ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हल्का हलचल में, जहां पर हम आपको ले चलेंगे सीधा आपके हल्के में और जानेंगे आपके हल्के में क्या कुछ खास है, जिसके लिए जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बता दें कि प्रवीण आहूजा पलवल से हमारे साथ जुड़ चुके, जगदीश प्रजापति कालावली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, पलवल की बात की जाए, क्या कुछ खास और अहम पूरे दिन आज वहां पर रहेगा? जी श्रीराम जी, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूं कि चुनावों को नजदीक देखते हुए तमाम जो मंत्री हैं वो अब पूरे क्षेत्रों में, अपने लोकसभा क्षेत्र में और विधानसभा क्षेत्र में इस समय पूरी तरह से, जिसे यूं कहें कि तूफानी दौरे को लेकर इस समय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और साथ के साथ जो भी अधिकारी वहां जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जहां भी लापरवाही पाई जा रही है, लोगों की समस्याओं को सुनते हुए जहां लगता है कि मंत्रियों को कि यहाँ इस अधिकारी के द्वारा कोई लापरवाही की जा रही है, मौके पर ही उन तमाम अधिकारियों को लताड़ा भी जा रहा है और उनसे एक समय सीमा भी तय की जा रही है कि इस समय के अंदर अंदर आपको जो काम जनता का रुका हुआ है या सरकार की योजना है जो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, उन तमाम चीजों को लेकर मौके पर ही आश्वासन के साथ साथ या अधिकारियों को मौके पर बुलाकर उसका निवारण भी किया जा रहा है। बात कर लेते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री किशन गुर्जर की। आजकल तूफानी दौर पे हैं, पलवल जिले में लगातार 5-5 गांवों को लेकर जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों से मुलाकात करके लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तमाम जिले के अधिकारी उनके साथ मौके पर उनके साथ चलते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उन्हें मौके पर ही निपटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं बिजली विभाग लगा लीजिए, स्वास्थ्य विभाग लगा लीजिए, अन्य कोई भी विभाग लगा लीजिए, सभी विभागों के अधिकारी जो आला अधिकारी हैं वो मंत्री के साथ चलकर जनसंवाद कार्यक्रम दौरान पहुंचते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और प्रयास किया जाता है कि मौके पर ही उनकी समस्याओं का निवारण किया जाए, जिसको लेकर लगातार मंत्री जी की जो तूफानी दौरे हैं वो भी चल रहे हैं और मौके पर अधिकारियों की लताड़ भी लगाई जा रही है, फटकार भी लगाई जा रही है, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से जो काम पूरे नहीं हो पाए उनको पूरा करने का सख्त आदेश भी दिया जा रहा है। वही बात कर लेते हैं पलवल में डेंगू की स्थिति को लेकर। इस समय 62 केस इस समय डेंगू के मामले आ चुके हैं, जिनमें 4 मलेरिया के भी केस इस समय जिला अस्पताल में आ चुके हैं, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि चिंता विकराल होती जा रही है, चिंता लोगों की बढ़ती चली जा रही है। जिले में लोगों को चर्चा का विषय बन गया है, हो भी क्यों ना, क्योंकि बीमारी की ऐसी चीज है, इसके लिए बचना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। वही बात कर लेते हैं गंदगी को लेकर। चारों तरफ जिले के शहर में जहां भी वार्डों में अक्सर गंदगी का आलम है और गंदगी के कारण जो मच्छर पनप रहे हैं उनसे इस तरह की बीमारी का उठना बेहद लाजमी हो रहा है और जगह जगह गंद फैलता जा रहा है। हालांकि परिषद की ओर से लाखों रुपए खर्च करने के बाद ठेकेदार को दिए जा रहे हैं और उसके बावजूद भी जिले में सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदगी के कारण जो बीमारियां बढ़ रही है, इसी कारण लोग बीमार हो रहे हैं और लोगों को मजबूर इलाज के लिए नजदीक के या निजी अस्पताल या नागरिक अस्पताल में जाना पड़ रहा है, जिसमें लोगों को भी एक चिंता के विषय में चिंता में डाल दिया कि क्या इसी तरह गंदगी हर क्षेत्र के हर कोने में पड़ी रहेगी। ऊपर से त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन को लेकर तमाम इस समय सफाइयों की होना बेहद जरूरी है, लेकिन अभी तक परिषद की ओर से जो लाख दावे करने के बावजूद भी अभी तक जो है सफाई व्यवस्था जो नहीं हो पाई है, जिसको लेकर लोग बेहद परेशान हैं और उसको लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था में अगर कमी पाई जा रही है, खर्च करने के बावजूद भी अभी तक जो है नगर परिषद की ओर से कोई भी तैयारियां नहीं की गई, जिसको लेकर लोगों में आज का चर्चा का विषय बना हुआ है। जी श्रावणी। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। प्रवीण, जगदीश आपका रुख करूंगी, वहां पर क्या कुछ खास और अहम रहेगा? सबसे पहले अगर कालावाली में बात करें धान की, तो धान को लेकर बड़ी धांधली है जो होती नजर आ रही है। कल भी देखने को मिला कि पिछले साल जो चावल भरा गया था उसके जो सैंपल आए हैं वो 4 सेलरों के जो सैंपल हैं फेल आए हैं। कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी इस बात में सम्मिलित रहा कि जब चावल अच्छी क्वालिटी का खरीदना था तो सैंपल फेल कैसे आ गया है। इस बात को लेकर सवाल कहीं ना कहीं बड़े खड़े होते नजर आ रहे हैं। अगर अभी कालावाली की बात की जाए तो कालावाली में यूपी और राजस्थान से जो है धान जो है आ रहा है, उसको लेकर व्यापारी का धान जो है अधिकारी कर्मचारी भरने का काम करते नजर आ रहे हैं। इसी बात को लेकर आने वाले सोमवार को मंडी मजदूर जो धरना हड़ताल पर जाएंगे, उनका कहना है कि जो मजदूरी का काम उनको मिलना था कि धान की जो फसल है वो जार कर पंखा लगाकर बोरियों में भरनी थी, लेकिन वो इस तरह से नहीं भरी जा रही है, सीधा सेटिंग करके व्यापारियों द्वारा सीधी बिना जारे भरी जा रही है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मंडी मजदूर हड़ताल पर जाएंगे। भाई अगर बात करें नरमा कपास की फसल की, तो सरकार को या सरकार और लोकल व्यापारियों को चूना लगाने का काम है बाहर के व्यापारियों द्वारा करते नजर आ रहे हैं। मंडी में देखा जा रहा है कि पंजाब और राजस्थान से व्यापारी आए हुए हैं और माल जो है सीधा किसान से खरीद
खरीदकर मार्केट भी चोरी करके नरमा की फसल जो है बाहर लेते नजर आ रहे हैं। भाई अगर राजनीतिक हलचल की बात कर ले, 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतरी हुई हैं। कल भी देखने को मिला कि भाजपा के पूर्व में विधायक रहे सरदार बलकौर सिंह कई कार्यक्रमों में शिरकत की, नीम पत्थर उनके द्वारा रखा गया और शाम को जहां मंडी का डोर टू डोर करते नजर आए। भाई अगर बात कर ले कांग्रेस के विधायक शिषपाल केरवाला की, तो वह भी तूफानी दौरा करते नजर आ रहे हैं। कई गांव का दौरा करके लोगों से मुलाकात करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में विधायक है, उनसे विपक्ष के विधायक कई लोग जो उनसे नाराज है, उनको मनाने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। भाई आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के कविता नागर सौज मानव मैदान में उतरी हुई है। उनकी ओर से जो बिजली के बिल लोगों के ज्यादा आए हैं, उसको लेकर प्रदर्शन करने का काम किया जा रहा है। बिजली के बिलों को जलाने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। नेलो की बात करें तो नेलो 25 सितंबर की रैली के बाद उभरती नजर आ रही है और कार्यकर्ताओं में काफी कार्यकर्ता डोर टू डोर जाके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जो पहले पार्टी छोड़ चुके हैं, उन्हें मनाने का काम किया जा रहा है और नेलो में शामिल करने का उनकी ओर से भी काम किया जा रहा है। भाई अगर बात की जाए मंत्री बिजली मंत्री की, तो कल उनकी ओर से बैठक ली गई और स्पष्ट अधिकारी कर्मचारियों को चेताया गया कि जो कोताही करते नजर आए उनको बख्शा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं एक्शन मूड में मंत्री नजर आए और उनकी ओर से बयान भी जारी कर दिया गया कि वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके निजी मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वह कांग्रेस में नहीं जाएंगे। पार्टी चाहेगी तो वह हिसार से चुनाव लड़ेंगे। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में हलचल मच गई है कि रानिया के जो विधायक है और अभी हाल ही में मंत्री है, तो रानिया को छोड़कर हिसार चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इस तरह के जो बयान है उनके आने से हरियाणा की सियासत में कहीं ना कहीं पूरी खलबली सी मच गई है। भाई अगर किसानों की बात करें तो किसान बिल्कुल परेशान होते नजर आ रहे हैं। कल भी देखने को मिला कि बिजली कार्यालय में पहुंचे और किसान उपमंडल कार्यालय में पहुंचे। उपमंडल कार्यालय में उनकी ओर से ज्ञापन दिया गया कि जो पोर्टल पर उनकी फसल बेचने का काम है, कहीं ना कहीं पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पा रहा। उनको व्यापारियों को बेचना पड़ रहा है, एमएसपी रेट उनको नहीं मिल रहा है। किसानों की ओर से बिजली को लेकर भी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पानी की अगर बात करें कालावाली में, तो सीवर युक्त पानी लगातार एक सप्ताह से आ रहा है और लोग बार बार समस्याओं को लेकर एसडीओ कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन एसडीओ महोदय नहीं मिलती है। लेकिन लोग बार बार इस बात को लेकर परेशान है और लोग हो सकता है कि आने वाले सोमवार को जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन भी किया जाए। जी श्रावण। बिल्कुल जगदीश, अगर मौसम की बात की जाए, फिलहाल मौसम वहां पर कैसा है? जी बिल्कुल श्रावणी, अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम करवट लेता नजर आ रहा है। रात को जो है सर्दी हो जाती है और दोपहर में गर्मी हो जाती है। इस बात को लेकर जरूर मौसम के तब्दील होते जो खांसी जुकाम बुखार है होता नजर आ रहा है। अगर सरकारी अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में ना तो डॉक्टर है ना ही दवाइयां हैं। लोग प्राइवेट डॉक्टरों के पास महंगा इलाज करवाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अगर बात की जाए मौसम के बदलते जो सफाई व्यवस्था है उसका सफाई अभियान चलाना चाहिए। जैसे हमारे साथी प्रवीण बता रहे थे कि दीपावली का पर्व है, सफाई घरों में सफाई होना लाजमी बात है और कूड़ा करकट घरों से निकलकर रोड पर आता है, तो उसके लिए नगर पालिका को भी सफाई अभियान चलाना चाहिए। लेकिन नगर पालिका की ओर से इस तरह का कोई सफाई अभियान नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि मौसम के बदलते कूड़ा करकट के ढेरों में नमी पैदा होती है, नमी से मच्छर पैदा हो रहा है। इससे डेंगू और मलेरिया के मरीजों की बढ़ती संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और स्वास्थ्य लोगों के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। और स्वास्थ्य विभाग को भी इस ओर सचेत होने की जरूरत है और लगातार जो सर्वे है करवाकर लोगों की जो जांच है करवानी चाहिए और जो लोग बुखार में पीड़ित है या खांसी जुकाम से पीड़ित है उनके सैंपल लेकर उनकी जांच करनी चाहिए। जी श्रावणी। ठीक है जगदीश, बने रहे हमारे साथ। प्रवीण, आपका रुख करूंगी क्योंकि मौसम बदल है और मौसम के बदलने के साथ साथ ही मौसमी बीमारियां जो है ज्यादा बढ़ रही है। वहां पर अस्पतालों में किस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही है? सुबह और शाम को जैसे कि मीठी मीठी ठंड का एहसास किया जा रहा है। ठंड बढ़ती दिख रही है क्योंकि मौसम विभाग ने भी जो पुष्टि करी है कि आगामी एक सप्ताह के अंदर जो ठंड है वो काफी अच्छी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी और लोगों को जो है जो गर्म वस्त्र जो थे अभी तक रखे हुए उनको निकालना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि बढ़ती ठंड को देखते हुए लोगों को बचाव करना बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ बदलते मौसम में जो बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। अस्पतालों की बात कर लेते हैं कि ओपीडी में इस समय जहां भी हम कल भी दौरा करके आए तो वहां हमने जाकर देखा कि तमाम खांसी के, जुकाम के, बुखार के मरीजों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि वहां डॉक्टर तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पे मरीजों की संख्या इतनी हो चुकी है कि मरीज परेशान है कि एक ही डॉक्टर है और सैकड़ों की संख्या में मरीजों की ओपीडी हो रही है। तो जाए कहाँ? अगर निजी अस्पतालों में जाते हैं तो स्वाभाविक है उनके 500-700 रुपए से एक आदमी की फीस ली जाती है, लेकिन अस्पतालों में इतनी फीस नहीं ली जाती। लेकिन स्थिति विकराल हो रही है क्योंकि मौसम बदल रहा है और मौसम के साथ साथ जो है लोगों की बीमारियां भी बढ़ रही है। और ऐसे बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले ये भी जरूरी है कि गंदगी का जो आलम लगातार शहर में बढ़ रहा है उसके लिए
जो परिषद के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको अब समय मौके पे आकर देखना पड़ेगा कि लगातार जो गंदगी बढ़ रही है, उसी गंदगी के कारण ये बीमारियां बढ़ रही हैं। क्योंकि आसपास सफाई ना होने के कारण, हालांकि लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, हालांकि परिषद लाखों दावे भी करती है कि सफाई व्यवस्था हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर जाकर देखे तो इस तरह कुछ भी सफाई नजर नहीं आ रही है। किसी भी वार्ड में जाकर देखे, चारों तरफ नालियां बंद है, चारों तरफ जो स्थिति बिगड़ी है, इसी गंदगी के कारण जो मच्छर पनप रहे हैं, उन मच्छरों के कारण ही बीमारियां बढ़ रही है। और बीमारियों से ही जो मरीज है, बुखार के हो, खांसी के हो, जुकाम के हो, ये तमाम जो अस्पताल में पहुंच रहे हैं, जिससे स्थिति काफी बढ़ रही है। और प्रशासन को इस मामले में सबसे ज्यादा चिंता करनी होगी कि मरीजों के बढ़ने के मुख्य कारण क्या है, वहां क्यों ना उस समस्या को हल किया जाए, जिसको लेकर लोगों में भी एक चिंता का विषय बन गया है कि प्रशासन काम नहीं कर रहा और स्थिति विकराल होती चली जा रही है। जी श्रावणी। ठीक है, आप प्रवीण जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीश, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल मैसेज देते हैं, देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।